अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक और आप देख रहे हैं एम प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आप दोस्तों के लिए एक नई लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि आज मैं एक ऐसी एप्लीकेशन के फुल ट्यूटोरियल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन के लिए सबसे बेस्ट है। वो एप्लीकेशन जिसका नाम पिक्सेल लैब एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके ज़रिए हम अपने मोबाइल पे रहते हुए अपनी फ़ोटो एडिटिंग, बैनर, लोगो, यूट्यूब थंबनेल, कवर फ़ोटो, फेसबुक कवर आर्ट फ़ोटो वगैरह वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्ले स्टोर पे जाता हूँ। प्ले स्टोर पे आपको दिखाता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पे तो जाने के बाद मैं उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन एंड में एक ऑप्शन दिया हुआ है पिक्सेल लैब का। तो मैं यहाँ से पिक्सेल लैब को ओके करता हूँ। पिक्सेल लैब को ऑन करने के बाद हमें ये प्रीव्यू शो हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने जो किया था, ये देखें कि मैंने एक अपने यूट्यूब वीडियो का एक थंबनेल बनाया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो पे थंबनेल कैसे सेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली देखने में तो हमें ये एक ऐड दिख रहा है छोटा सा, तो हम ये भी कैसे बनाएंगे। तो मैं वीडियो को सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से इसे ख़त्म करता हूँ, तो दोबारा मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। उसके बाद ये देखिए हमें न्यू टेक्स्ट शो हो रहा है। ये हमें मुख्तलिफ रिव्यू शो होंगे, थीम शो होंगे। उसके बाद आज हम उस तरह का एक न्यू प्रीव्यू बनाएंगे। हम उर्दू में भी एक बैनर बनाएंगे और इंग्लिश में भी एक बैनर बनाएंगे, थंबनेल, इसके अलावा कवर फ़ोटो, लोगो वगैरह भी आप दोस्तों डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि हम पिक्सेल लैब में कैसे लोगो वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से न्यू टेक्स्ट पे जाता हूँ। न्यू टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक का बटन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद न्यू टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से एक नया थंबनेल ही बना लेता हूँ। थंबनेल, हाउ टू यूज़ पिक्सेल लैब, तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमें ये इस तरह का प्रीव्यू शो हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले इसको बोल्ड करता हूँ। इसका कलर जो मर्ज़ी दे दो, ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन। तो मैं इसे क्रॉस करता हूँ। फ़िलहाल इसको बोल्ड करता हूँ। यहाँ से बोल्ड किया, यहाँ से इटैलिक किया। इसके अलावा मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट ये रख लेता हूँ, हाउ टू यूज़ पिक्सेल लैब। देख सकते हैं कि मैंने इसका यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। इसमें क्योंकि मुख्तलिफ फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, इसमें तकरीबन गिने तो नहीं है मगर मुख्तलिफ उर्दू फ़ॉन्ट, इंग्लिश फ़ॉन्ट, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट दिए हुए हैं जो कि हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं ईज़िली। इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ये देखें, इसे हम कर्व भी कर सकते हैं। ये देखें साइज़, ये देखें मैं इसको साइज़ इसका छोटा करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ कि हम इसे कैसे कर्व कर सकते हैं। तो ये देखें, हाउ टू यूज़ पिक्सेल लैब। ये मैंने यहाँ से इसे रोटेट किया। तो ये देखें, मैं यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ, उल्टा सीधा, जितने मर्ज़ी तरीके से मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा पेस्टी, तो पेस्टी का मतलब कि हम इसके साइज़ को किस कदर डार्क या वाइट करना चाहते हैं। तो ये देखिए, हाउ टू यूज़ पिक्सेल लैब, हम किस तरीके से अपना लोगो वगैरह को बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हाउ टू यूज़ पिक्सेल लैब। ये इस तरह प्रीव्यू शो है। इसके अलावा इफेक्ट शो भी आ गया कि ये देखिए, ये इफेक्ट शो ये ख़त्म हो गया। मैं यहाँ से इसे क्रॉस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट आप दोस्तों को बता दें कि यहाँ से हम फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल आ गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये देखिए, मैं यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकता हूँ मगर क्योंकि ये हमारा राउंड शेप है इसलिए हम अंडरलाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा बैकग्राउंड भी हम इसका लगा सकते हैं, कोई भी कलर हम बैकग्राउंड में दे सकते हैं। ये मैं आपको बता दिया। उसके बाद अलाइनमेंट के बाद मतलब कि हम सेंटर में करें
लेफ़्ट साइड, राइट साइड या जस्टिफाई, जो मर्ज़ी है। फिलहाल ये राउंड शेप में है, इसलिए मैं यहाँ से सबसे पहले इसे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले कर्व को ख़त्म करता हूँ। अब ये देखिए, कर्व को ख़त्म किया। उसके बाद ये अलाइनमेंट आ गई लेफ़्ट राइट, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं हो रहा। इसके बाद हम लाइन स्पेसिंग, लेफ़्ट टू राइट स्पेसिंग, ये देखें यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद ये देखें यहाँ से हम वर्ड्स को, लेटर को एक्सपोज भी कर सकते हैं, वर्ड्स भी हम क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद स्ट्रोक मतलब बैकग्राउंड, हाउ टू यूज़ पिक्सेल लैब। तो सबसे पहले मैं इसकी स्पेसिंग को ओके करता हूँ। उसके बाद ये ओरिजिनल शेप में आके उसके बाद स्ट्रोक पे क्लिक करता हूँ। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं इसे इनेबल करूँगा इसका बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बैक साइड पे इसका कलर ब्लैक यूज़ हो गया। ये देखिए, मैं यहाँ 15 पे लेके जाता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ से कोई भी कलर बैकग्राउंड दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे आने के बाद मैं यहाँ से कोई भी कलर दे सकूँ, जो मर्ज़ी मैं अपनी मर्ज़ी का चूज़ करूँ। तो फर्ज करें कि मैं यहाँ पे ये कलर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये दिया। उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद और दोस्तों को मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि कैसे कैसे। इसके बाद मैं यहाँ से इसको शेडो भी दे सकता हूँ। यहाँ से इनेबल करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ब्लैक शेडो आ गया। शेडो का ये मैं भी शेडो का हम भी कई कलर दे सकते हैं, रेड ग्रीन वाइट, जो आप मर्जी देना चाहें। तो फिलहाल ब्लैक ही है, तो मैं यहाँ से इसे प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद ये देखें मैं इसे रेड करता हूँ, तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाता है। उसके बाद इन शेडो भी दे सकता हूँ कि वाइट में हम कौन सा कलर मिक्स कर सकते हैं। ये देखें वाइट के इन में हमारा रेड कलर शो हो रहा है, मैं जो मर्ज़ी दे दूँ यहाँ पे हम उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा इम्बोस का मतलब कि ये देखें कि मुख्तलिफ तरीके से हम उसको रोटेट कराएंगे तो इसके राइटिंग स्टाइल और इसका कलर भी चेंज होता शुरू हो जाएगा। ये देखें कि हम किस तरीके से राउंड शेप में इसे रोटेट करवा सकते हैं। जैसे जैसे मैं हाथ घुमाता जाता हूँ तो देखेंगे कि इसके राउंड शेप भी मूव कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद 3D रोटेट, ये 3D रोटेट फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ से 3D टेक्स्ट, अभी आप देख सकते हैं कि आप इस टेक्स्ट को भी देखें और जो नेक्स्ट टेक्स्ट होगा उसे भी आप देखेंगे कि कितना ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जैसे ही इनेबल करूँगा 3D टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा इस पर। तो ये देखें ये 3D टेक्स्ट हो गया। इसके अलावा डेप्थ हम जितनी मर्ज़ी करें, ये जिस तरीके से मर्ज़ी, ये चलो मैं फिलहाल इतना ही करता हूँ 10 की रेंज पे। ये प्रोस्पेक्टिव हो गया, ऑब्लिक में करता हूँ। ये देखें जिस तरीके मर्ज़ी से आप घुमाएंगे उस तरीके से ये डार्कन भी करते हैं, लाइट जिस तरह मर्ज़ी, या बैक कलर कोई मर्ज़ी देख सकते हैं पिक्सेल में। इसके अलावा 3D शेडो आ गया। ये देखें आपको नीचे अंडरलाइन पे एक शेडो शो हो रहा है, नीचे ब्लैक सा। तो ये देखें जितना डार्क करते जाएंगे ये होता जाएगा। इसके अलावा ये देखें ये हाउ टू यूज़ पिक्सेल है, इसके नीचे एक ब्लैक कलर का शेडो दिया हुआ है। जैसे मैंने इनेबल किया ये ब्लैक हो गया, अगर मुझे इनेबल नहीं करते ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आज आपको दोस्तों को बता दें। इसके अलावा रिफ्लेक्शन, हाउ टू यूज़ पिक्सेल ऐप, मतलब कि जो पिक्सेल ऐप मैंने लिखा हुआ है ये जैसा ही ऊपर लिखा हुआ है ये वैसे ही हमें अंडरलाइन इसका रिफ्लेक्शन साया हमें शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि हाउ टू यूज़ पिक्सेल ऐप। तो मैं इसे भी इसका साया भी कम कर सकता हूँ, छोटा बड़ा जो मर्ज़ी मैं करना चाहूँ इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आज मैंने टेक्स्ट के बारे में आप दोस्तों को बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। इसके अलावा मैं यहाँ से आप दोस्तों को ये भी बता दूँ कि एडिट किया, यहाँ पे कोई रिप्लेस वगैरह कुछ भी देखना चाहता हूँ, हाउ टू यूज़ पिक्सेल ऐप या फर्स्ट किया हाउ टू यूज़ यूट्यूब। ठीक है, आप दोस्तों को बताने के लिए जस्ट ये भी लिख रहा हूँ मैं, तो ये देखना हाउ टू यूज़ यूट्यूब। इसके अलावा मैं यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। मगर ये जो बैक एरो दिया, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा जो मैंने डिलीट किया वो दोबारा मुझे शो हो जाएगा। तो ये देखें हाउ टू यूज़ यूट्यूब। इसके बाद मैं इसको कॉपी करके इसे दोबारा भी किसी तरीके से एडजस्टमेंट इसकी कर सकता हूँ, या इसे मतलब कि एज इट इज़ अगर मैंने इसे एडिट करना है तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ, हाउ टू मेक एफ। तो मैं यहाँ से दे देगी, वहाँ पे ऊपर लिखा था हाउ टू यूज़ यूट्यूब, हाउ टू मेक एफ फेसबुक कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा मैं इसे टू फ्रंट, अब फ़र्ज़ करें कि ये दो मैंने टेक्स्ट लिखे
अब ये जो मैंने नीचे लिखा था हाउ टू यूज़ यूट्यूब और ऊपर लिखा हाउ टू मेक FB, तो मैं इसे फ्रंट बैक कर सकता हूँ। जो नीचे मैंने यूट्यूब लिखा हुआ है उसे मैं यहाँ से ऊपर करूँगा तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, और अगर मैं इसे बैक पे करना चाहता हूँ तो बैक करूँगा तो ये बैक पे चला जाएगा। इसके अलावा हम इसकी पोजीशन एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड, राइट साइड, अपर या लोअर, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद हम रिलेटिव पोजीशन भी लेके जा सकते हैं। ये सेंटर में आ गया, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये अपर साइड, ये लोअर साइड, ये सेंटर में आ गया। ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट का हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा जो मर्ज़ी करना चाहें। उसके बाद जो उसका कलर, हम कोई भी इसको कलर दे सकते हैं। ये देखें कि हाउ टू यूज़ यूट्यूब, हम यहाँ पे यूट्यूब को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कि रोटेट, मास्क, ये तो मैंने आप दोस्तों को सब बता दिया। इसके अलावा आज हम इस पर करेंगे कि हम इसमें पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले हाउ टू मेक FB को डिलीट करूँगा, उसके बाद फ़ोटो को ऐड करूँगा। यहाँ पे ये स्टिकर हैं, ये आप देख सकते हैं कि कोई भी हम स्टिकर वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्टिकर को हम साइज़ भी बड़ा करके दिखा देता हूँ, हम कोई भी स्टिकर लगा सकते हैं हम। इसके अलावा हमको लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से इंपोर्ट करूँगा कोई भी पिक्चर, हम अपनी गैलरी से एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, उसे मैं आप दोस्तों को यहाँ पे लिख के दिखाऊँगा। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर उठाता हूँ। पिक्चर उठाने के बाद हम कैसे पिक्चर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि मैंने यहाँ से एक पिक्चर उठाई, ये कि माइक्रोस्कोप दिया हुआ है जो मोबाइल रिपेयरिंग में यूज़ होती है। तो इसके अलावा मैं इसे यहाँ पे लगा सकता हूँ, फ्रंट बैक जो मर्ज़ी करना चाहता हूँ। तो यहाँ से इसे ये देखें तो मैं इसे बैक पे लगा सकता हूँ, फ्रंट पे लगा सकता हूँ। तो इसे मैं टू बैक करता हूँ, जो हमारा ये जो फ़ॉन्ट है ये ऊपर आ गया। ठीक है। इसके अलावा मैं इसको बैक पे करके इसको फ्रंट पे कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट को राइट बैक साइड पे कर सकता हूँ। इस तरीके से मुख्तलिफ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने ऐड किया इसको हम रीसेलेक्ट भी कर सकते हैं, डेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से उसे क्रॉप भी कर सकता हूँ। तो ये देखें जो मर्ज़ी मैं यहाँ से करना चाहूँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसे मैं यहाँ से क्रॉप करता हूँ, तो ये देखिए हमारी फ़ोटो क्रॉप होगी। इसके बाद टू फ्रंट, टू बैक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, बाकी तकरीबन वही है। रिलेटिव साइज़ हम यहाँ से साइज़ भी उसको बड़ा कर सकते हैं, कलर भी मैं यहाँ से उसका दे सकता हूँ। टेक्सचर, बैकग्राउंड, ओपेसिटी, कलर फिल्टर, बाकी सारा कुछ वही। उसके बाद यहाँ से ड्रा, मैं कुछ भी ड्रा करना चाहता हूँ। फर्स्ट क्या कि ये रेज़र के ज़रिए मैं यहाँ से मिटाना चाहता हूँ इसको कुछ नहीं कि मैंने, ये तो हमारी पिक्चर है, यहाँ से कुछ रेज़ नहीं होगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ, इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, ये हल्का हल्का ख़त्म हो जाएगा। स्मूथनेस, फिल इनसाइड, ब्लर इनसाइड, ये सारा कुछ यहाँ पे। इसके बाद शेप्स आ जाएंगे, हम कोई भी शेप्स यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मुख्तलिफ शेप दी हुई हैं कि हम जो भी ऐड करना चाहें शेप्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप दोस्तों को बता दूँ कि एरो, हाँ मैंने जो लास्ट टाइम आपको वो थंबनेल दिखाया था उसमें एरो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था कि इसका साइज़ कैसा होना चाहिए। तो ये देखें मैं इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ, बैक साइड से, फ्रंट साइड से। एंड एरो साइज़ में ये देखें यहाँ पे बड़ा कर सकता हूँ। इसके अलावा इसका साइज़ भी मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। तो इसे फ़िलहाल आप दोस्तों को समझाना ही था। एरो लगाया, उसके बाद ये देखें ये कलर दिया मैंने, कोई भी कलर देता हूँ बैक साइड पे, फुल बैक साइड पे। ये देखें कोई भी कलर मैं यहाँ से बैक साइड पे भी दे सकता हूँ। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया। हम कोई भी पिक्चर अक्सर यूज़ करते हैं तो हमारा जो भी बैकग्राउंड होता है तो हम उसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इमेज साइज़, हमारा इमेज साइज़ कितना होना चाहिए। यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम स्केयर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आउट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हेडर साइज़। मैं यहाँ से इसका साइज़ दे दूँगा। उसके बाद इमेज, मतलब कि कोई भी बैकग्राउंड साउंड हम लगा सकते हैं। आप देखेंगे आपको मुख्तलिफ बेहतरीन और प्यारे प्यारे बैकग्राउंड प्रीव्यू शो होंगे। ये देखें इतने प्यारे प्यारे प्रीव्यू आपको कभी भी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं देगी जो पिक्चर लैब में मौजूद हैं। इसके अलावा हम इमेज को गैलरी से भी ले सकते हैं, फ्रॉम कैमरा से भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें हम यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन एम्बेडेड यहाँ पे देख सकते हैं आप, कलर साइज सारा कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉइस शोर आप देख सकते हैं कि इसका साइज भी हम बड़ा कम कर सकते हैं। और इसके बाद स्ट्राइप्स, ये मैंने यहाँ पे स्ट्राइप्स किया, इसका मैंने साइज़ यहाँ पे किया। इसके अलावा यहाँ से इसको ब्रेक करके
मतलब कि जिस तरीके से हम इसे करना चाहें बना सकते हैं। इसके अलावा ब्राइटनेस, कोई भी फ़ोटो बनाई हम उसकी ब्राइटनेस कितना कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। इसके अलावा कंट्रास्ट, व्यू, ये पिक्चर की अरेंजमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है कि हमारा ऐड या पिक्चर वगैरह कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप दोस्तों को बताना चाहता था कि हम पिक्सेल ऐप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम कोई ऐड या पिक्चर वगैरह बनाते हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेव एज़ ए प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ, सेव एज़ इमेज भी कर सकता हूँ। तो आप सेव एज़ इमेज करेंगे तो जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो आपका एक तस्वीर की शक्ल में सेव हो जाएगा, या आप सेव एज़ ए प्रोजेक्ट करेंगे तो मतलब कि आप उसे कभी भी एडिट या उसमें कोई चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप यूट्यूब थंबनेल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमेशा ही थंबनेल बनाएंगे तो आप हर दफ़ा एक न्यू स्टाइल से ना बनाएं। आप कोई प्रीव्यू उठाएं और उसी में थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद आप वो थंबनेल डाउनलोड कर लें। इसके बाद आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे थ्री डॉट पे आने के बाद एक्सपोर्ट इमेज साइज़ में आने के बाद आप यहाँ से उसका इमेज साइज़ भी सबसे पहले आप इमेज साइज सेट कर लें। प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो या ट्विटर हैंडल साइज़। आप साइज़ चेंज करेंगे, उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ से सेव इमेज करेंगे या यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज करेंगे तो आपकी इमेज सेव टू गैलरी सेव हो जाएगी। यहाँ से आप इसकी डायमेंशन भी दे सकते हैं कि कैसा आपकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें आप दोस्तों को बताया था कि पिक्सेल ऐप का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल मैंने आप दोस्तों को बता दिया। इसके अलावा आपको किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर की पीसी पे ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने मोबाइल से ही अपने यूट्यूब और फेसबुक और कोई भी अपने कारोबारी हवाले से, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी पिक्चर वगैरह आप कैसे ऐड कर सकते हैं, कोई भी बैनर वगैरह आप कैसे बना सकते हैं, कोई भी पोएट्री वगैरह आपने मतलब कि टिकटॉक, लाइकी या वगैरह पे बनाने के लिए आप यहाँ से पिक्चर वगैरह इजीली बना सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया, और इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।